ट्रेन में दो खूबसूरत लड़कियां चढ़ती है जिन्हें देखकर टीटी अपने होश खो देता है। उन दोनों लड़कियों के पास टिकट नहीं होता, लेकिन वो लड़कियां खूबसूरत थी, जिसके कारण टीटी बार बार उनके पास बैठकर इधर उधर की बातें करता। ट्रेन के दूसरे डब्बे में लड़के के परिवार वाले बैठे थे, लेकिन उन्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि इस सफ़र के दौरान क्या हो रहा है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वाराणसी स्टेशन पर दो लड़कियां ट्रेन के अंदर घुसती है, लेकिन इन दोनों लड़कियों के पास टिकट नहीं होता। जब टीटी उनसे पूछता है कि उनके पास टिकट क्यों नहीं है, तब लड़कियां कहती है टिकट मेरी सास के पास है। यह सुनते ही टीटी बौखला जाता है, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की शादीशुदा है। लेकिन उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा लड़की शायद झूठ बोल रही है बचने के लिए, लेकिन बार बार लड़की यही कह रही थी कि टिकट मेरे पास सच में नहीं है, ट्रेन छूट जाती, इसीलिए हम दूसरे डब्बे में चढ़ गए। उसने टीटी का नाम रोहन होता है। उन दोनों लड़कियों में से एक का नाम प्रिया होता है और जो दूसरी लड़की होती है वह प्रिया की बहन रिया होती है। दोनों के चेहरे इतने मासूम थे कि टीटी के उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लेकिन प्रिया के बार बार कहने पर रोहन ने सच जानने का फैसला किया। अगले स्टेशन आते ही रोहन दूसरे डब्बे में चढ़ गया और प्रिया की सास को ढूंढने लगा। प्रिया ने जो सीट नंबर बताया था उसके आधार पर रोहन उस सीट तक पहुंच गया। जब वहां पर बैठी लेडी से रोहन ने पूछा कि तुम्हारी बहू क्या दूसरे डब्बे में बैठी है, इस पर उस लेडी ने जवाब दिया, उस लड़की से मेरा कोई मतलब नहीं है, उस लड़की से नफरत करती हूँ, वह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती, जीना हराम करके रखी है, शादी होते ही मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए मेरे पास है, बार बार जाने को बोलती हूँ अपने मायके चली जा, लेकिन मेरा साथ ही नहीं छोड़ती। रोहन ये बातें सुनकर बहुत चकित रह गया था, क्योंकि प्रिया को वह शादीशुदा समझ रहा था। जब उसे पता चला कि प्रिया का पति अब इस दुनिया में नहीं है, तब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे और वह तुरंत स्टेशन आते ही डब्बा चेंज करके वापस उस डब्बे में आ गया जहां पर प्रिया थी। रोहन को जैसे चैन ही नहीं था। वहां पर बैठे सारे पैसेंजर के टिकट चेक करने के बाद रोहन प्रिया के पास बैठ गया था और इधर उधर की बातें करने लगा। जब प्रिया ने उसे बताया कि एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी, तब रोहन ने प्रिया को दिलासा दिया। रोहन नौजवान लड़का था, सुंदर था। रोहन को पहली नज़र में प्रिया से प्यार हो गया था। रोहन ने तुरंत प्रिया से प्यार का इजहार कर लिया, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। सामने बैठी प्रिया की बहन रिया प्रिया को समझा रही थी और उसे कह रही थी, दीदी ऐसे मौके बार बार नहीं आते, खुशियाँ खुद तुम्हारा दामन थाम रही है दीदी, इन खुशियों को आप पीछे ना छोड़ें। ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है दीदी। जीजू नहीं रहे तो क्या हुआ, अब अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजारोगी। वैसे भी तुम्हारी सास कौन सा तुम्हारा सम्मान करती है, वह तो हमेशा तुम्हें ताने देती रहती है, तुम्हें घर से निकालते रहती है। यही सही मौका है दीदी, आप देखो आपको क्या करना है। रोहन की इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रिया का मन मोह लिया था। उसने भी ट्रेन में रोहन का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया था। फिर रोहन ने प्रिया का हाथ अपने हाथों में लिया और प्रिया से बहुत सारी बातें कर दिए। रोहन ने कभी नहीं सोचा था कि उसको इस तरीके से उसका प्यार मिल जाएगा। प्रिया की ज़िंदगी में रंग भरने वाला आपको ही था। रिया ने फ़ोन पर अपने माता पिता को खुशखबरी सुना दी थी। उसके बाद प्रिया के माता पिता भी बहुत खुश हो गए थे इस खबर को सुनकर। उसके बाद रोहन ने एक दिन की छुट्टी ली और प्रिया के साथ ही स्टेशन पर उतर गया। उसने घर जाने लगा। घर जाने के बाद रोहन के माता पिता से मिला। इसके बाद प्रिया के माता पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। रोहन के माता पिता को इस बारे में खबर लग गई थी। रोहन ने ट्रेन में ही अपने माता पिता को खबर दे दी थी, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर राय मशवरा करने लगे। रोहन की मां शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो अपने बेटे की शादी एक कुंवारी लड़की के साथ करना चाहती थी, न कि एक विधवा लड़की के साथ। लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए उन्हें झुकना ही पड़ा था।
फिर वह भी शादी के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति के साथ प्रिया और रोहन की शादी कर दी गई। कहते हैं ना दोस्तों, प्यार हमें कहीं भी कभी भी हो सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।